हे गाइस, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बजट। ठीक है, आपको लोगों को याद होगा अभी 23 जुलाई 2024 को, ठीक है, अभी बजट पेश किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो बजट पेश किया गया था वो पेश किया गया था 1 जुलाई को। हालांकि ये वाले बजट की गणना नहीं की गई थी क्योंकि ये अंतरिम बजट था। ठीक है, तो आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अंतरिम बजट किसे कहा जाता है? तो ऐसा बजट जो किसी भी सरकार के लागू होने से पहले या ऐसी सरकार जिसके 4 साल पूरे हो चुके हैं और उसी वर्ष में बजट पेश हो जाए, तो ऐसे बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। ठीक है, वैसे इस बजट की गणना नहीं की जाती। जो प्रेजेंट में बजट होता है वो मेन बजट यही होता है। ठीक, तो बजट पढ़ने में हम बजट की अगर बात करें तो बजट का जो अर्थ होता है, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, हालांकि बजट शब्द लिया किस देश से गया है? तो फ्रांस से लिया गया था, आप लोगों को याद होगा। और फ्रांस में एक शब्द यूज किया जाता था जिसका नाम था बोगट। ठीक है, बोगट शब्द मिलाकर के बना है बजट से। और चमड़े का थैला अगर पूछ ले किसकी खाल का, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो हिरन की खाल का ये चमड़े का थैला बना हुआ करता था। तो इसलिए आपको ये याद रख लेना। बात करें भाई हर साल जो बजट पेश किया जाता है वो कब किया जाता है? तो याद रख लेना 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है। हालांकि अब की बार जो बजट पेश किया गया है वो कब किया गया है? तो 23 जुलाई 2024 को। और बजट पेश करता कौन है? तो लिख लेना भाई फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। ठीक है, बात करें बजट पेश की अगर बारे में बात करें तो दुनिया में जो सबसे पहली बार बजट पेश हुआ था वो हुआ था जेम्स विल्सन के द्वारा। और याद रख लेना कब पेश किया गया था? तो 1860 ईस्वी में। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार जो बजट पेश हुआ था वो 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन अगर भारत में पूछ ले भाई, तो भारत में जो सबसे पहली बार जो बजट पेश हुआ था तो 1947 ईस्वी में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर R.K. षणमुगम शेट्टी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। लेकिन अगर पूछ ले भाई रिपब्लिक डे, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश, ठीक है, तो ये किया गया था 1950 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जॉन मथाई के द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो याद रख लेना मोरारजी देसाई के नाम है। लगभग इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। ठीक है, पूरे भारत में रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम, 10 बार उन्होंने लगभग बजट पेश किया है। ठीक है, हालांकि जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने 7 बार बजट पेश किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री तो मेल थे। नाम क्या है इनका? R.K. षणमुगम शेट्टी। और पहली बार बजट पेश इन्होंने किया था 1947 ईस्वी में। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट फीमेल अगर पूछ ले, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो सबसे पहले अगर पूछ ले तो भाई यहाँ पर एक पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछ ले भारत की सबसे पहली अल्पकालीन वित्त मंत्री, तो याद रख लेना पहली जो हो जाएंगी तो ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ समय के लिए वित्त मंत्री का पद इन्होंने संभाला गया था। हालांकि पूरे 5 साल के लिए वो नहीं बनाई गई थी, लेकिन अगर पूरे 5 साल के लिए फुल टाइम या पूर्णकालीन अगर पूछ ले तो याद रख लेना ये हो जाएंगे निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण भारत की विश्व की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं। और निर्मला सीतारमण के नाम एक रिकॉर्ड है पूरे भारत में सबसे लंबा बजट भाषण पेश करने का रिकॉर्ड। ठीक है, लगातार इन्होंने सोचो 2 घंटे 44 मिनट तक लगातार इन्होंने अपना बजट भाषण पेश किया था। सोचो बिना रुके 2 घंटे 44 मिनट तक ये बोलती रही थी। नेक्स्ट बात करें, अब की बार जो बजट पेश किया गया है उसमें 4 प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया है। सबसे पहले भाई फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है युवाओं को रोजगार से संबंधित किस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो सुनी जाएंगी। फिर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सोल्व आउट किया जाएगा, तो युवाओं से संबंधित हो जाएगा। दूसरा भाई गरीब से संबंधित, जो व्यक्ति गरीब है या बीपीएल में नीचे आ रहे हैं बीपीएल से, ठीक है, तो उन्हें निकाला जाएगा, कोशिश की जाएगी। तीसरा भाई किसान से संबंधित जो अन्नदाता है, ठीक है, किसान की प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ हो जाएगा भाई फीमेल, ठीक है, फीमेल ग्रुप या महिला, इनके बारे में है। नेक्स्ट नए बजट के अनुसार भाई एक योजना आपको याद है, बहुत पहले योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें क्या था भाई? लोगों को खाने पीने से संबंधित खाद्य समस्याएं दूर करना। ठीक है, तो याद रख लेना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अब की बार 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ताकि लोगों को खाने पीने की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो कभी भी ना आ सके। तो 5 साल के लिए किस योजना को बढ़ाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को सबसे ज्यादा अब की बार बढ़ावा दिया जाएगा, ध्यान रख लेना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, जैविक खेती करने के लिए 1 करोड़ कम से कम किसानों का चयन किया जाएगा। ठीक है, अब की बार
कभी कभी यहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लेता है, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला, 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। अगर पूछ ले तो वो हो जाता है हमारा सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने 100% जैविक खेती हासिल करने में दक्षता हासिल की थी। और अगर केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ ले तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज भाई इंपॉर्टेंट है, और सिक्किम वाला तो वैसे भी एग्जाम में पूछता ही है। नेक्स्ट भाई विटिकल्चर, बागवानी खेती के लिए 100 नई उच्च पैदावार की जाएगी और नए नए पौधों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी किसानों को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें भाई कृषि के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए मैंने भाई कृषि के लिए पहले रखा है। ठीक है, कृषि के लिए अगर पूछ ले तो कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का अब की बार प्रावधान किया गया है ताकि कृषि से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। नेक्स्ट भाई ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट भी है। आपने देखा होगा कोई MBBS वगैरह करने के लिए या कोई हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारतीय लोग विदेश जाते हैं। ठीक है, उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भारत सरकार एक फैसला लेकर आई, घरेलू संस्थान के लिए ऐसी यूनिवर्सिटियां या ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में रह करके पढ़ाई करते हैं, अगर वो भारत में ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देगी। ठीक है, हालांकि जो व्यक्ति अगर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक, अगर वो अपने पैसे पर करना चाहता है तो कर सकता है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति है ना, भारतीय व्यक्ति अगर भारत में रहकर ही पढ़ाई करेगा तो 10 लाख रुपए का सरकार उसको ऋण प्रदान करेगी। नेक्स्ट भाई कुछ पूर्व वाले जो राज्य है, 5 राज्य, उनका डेवलप किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, है ना। तो 5 राज्यों का विकास करने के लिए योजना चलाई गई है, पूर्वोदय योजना। इसमें कौन कौन से राज्य हैं तो याद रख लेना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों का विकास किया जाएगा किस योजना के तहत, तो पूर्वोदय योजना के तहत। और इसके लिए भाई याद रख लेना, इसके लिए थीम भी जारी की गई है, विकास भी और विरासत भी। ठीक है, विकास भी विरासत भी। नेक्स्ट अब की बार के बजट में महिलाओं और बालिकाओं, खासकर स्त्री नर मादा समुदाय के लिए अब की बार थोड़ा विचार विमर्श किया गया है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए उनके विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान अब की बार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भाई जनजातियों को कहां से छोड़ सकते हैं पीछे, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना ये चलाई गई है। तो इसके अंदर ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो आदिवासी में ऐसे गांव चुने जाएंगे, कम से कम कितने, 63,000 गांव। तो ऐसे 63,000 पूरे भारत में गांव चुने जाएंगे जिसके अंदर आदिवासी लोग ज्यादा हैं और उनका विकास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई अब की बार 2 राज्यों के सबसे ज्यादा मजे आए हैं, सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले हुई है। कौन सा, एक तो बिहार राज्य को 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया उसके डेवलपमेंट के लिए, और आंध्र प्रदेश के लिए अब की बार 15,000 करोड़ रुपए का अब की बार प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारा मुद्रा बैंक में जो मैक्सिमम अमाउंट था 10 लाख रुपए उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि मुद्रा बैंक क्या होता है तो थोड़ा सा मुद्रा बैंक के बारे में आपको बता देता हूं। तो भाई मुद्रा बैंक ऐसी बैंक होती है जो पूरे भारत में सबसे कम इंटरेस्ट पर आप लोगों को पैसा उधार देती है। ठीक है, आपको अगर छोटा मोटा जैसा मान लीजिए जूस का आपको ठेला लगाना है, ठीक है, आपको मान लीजिए कोई मीठी की दुकान आपको खोलनी है, तो आप इस बैंक से आप लोन ले सकते हो, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे ये देती है मुद्रा बैंक की। हालांकि अगर फॉर्मेशन कभी कभी अगर पूछ ले तो इसकी 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और याद रख लेना, ये लोन जो देता है वो 3 स्टेप में देता है, 3 तरीके से लोन प्रदान करता है। जो पहला लोन देता है उसे कहा जाता है शिशु लोन। ठीक है, शिशु लोन में क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति 0 से लेकर के अगर 50,000 रुपए तक का उधार लेता है, अगर बैंक से 50,000 रुपए तक का लोन लेता है तो उसे शिशु लोन कहा जाता है। दूसरा लोन आता है किशोर लोन। किशोर लोन क्या होता है भाई, तो ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का अगर इस बैंक से लोन लेगा तो उसके लोन को कहा जाता है किशोर लोन। और तीसरा होता है भाई तरुण लोन। तो याद रख लेना भाई, ऐसा लोन जिसमें कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक अगर उधार लेता है, ठीक है, तो उसके लोन को कहा जाता है तरुण लोन। तो याद रख लेना 5 लाख से 10 लाख था, अब की बार यही पूछा है, मुद्रा बैंक में 10 लाख रुपए बढ़ा करके कितने कर दी गई है, तो 20 लाख रुपए। इसका मतलब इसकी जगह अब रिप्लेस हो जाएगा 20 लाख रुपए। इसका मतलब तरुण लोन के अंतर्गत कितने हो जाएंगे, 5 लाख रुपए से लेकर के आप 20 लाख रुपए तक आप उधार ले सकते हो। ठीक है, बैंक से।
नेक्स्ट, भारत में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर खोले जाएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। और याद रख लेना यहीं पर योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है भाई, तो याद रख लेना इसमें 300 यूनिट इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और याद रख लेना इसके लिए भी कम से कम 1 करोड़ किसानों का यहाँ पर चयन किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भाई क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या यहाँ पर महंगा हुआ है। बात कर लेते हैं सस्ते में, तो कैंसर की दवाइयां बहुत सस्ती हुई हैं, मोबाइल का फोन सस्ता हुआ है, चार्जर सस्ता हुआ है, सोलर पैनल सस्ते हुए हैं, चमड़े के जूते सस्ते हुए हैं, है ना, बेल्ट सस्ती हुई है ना, बिजली के तार सस्ते हुए हैं, और एक्सरे मशीन सस्ती हुई है, सोना सस्ता हुआ है भाई, और चांदी सस्ती हुई है, ठीक है, ध्यान रख लेना। महंगे में अगर पूछ ले तो सिगरेट महंगी हुई है, हवाई जहाज की यात्रा महंगी हुई है, प्लास्टिक का सामान महंगा हुआ है, ठीक है ना। और याद रख लेना बिजली यहाँ पर महंगी हुई है, ठीक है, पेट्रोल यहाँ पर महंगा हुआ है। तो ये चीज है भाई, ये चीजें कुछ महंगी हुई है और कुछ चीजें यहाँ पर सस्ती हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई टैक्स स्लैब, इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि नया टैक्स स्लैब 2024 आ चुका है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। टैक्स स्लैब कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो जितनी आय कमा रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे इनकम के ऊपर टैक्स कहा जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 0 से 3 लाख रुपए वार्षिक अगर कमा रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए अगर एक साल के अगर कमा रहा है तो उसे 0% टैक्स दिया जाएगा। इसका मतलब कोई भी टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए अगर कमा रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर उसकी आय पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 7 से 10 लाख रुपए अगर कमा रहा है, ठीक है, एक साल की, तो उसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 10 से 12 लाख रुपए अगर कमा रहा है तो उसे 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 12 से 15 लाख कमा रहा है तो 20% देना पड़ेगा। और अगर 15 लाख रुपए से अगर उसकी आय अधिक है तो भैया सरकार को 30% टैक्स अब की बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था भाई हमारा बजट। अगर अब की बार अगर कुल बजट पूछ ले कितने रुपए का पेश किया गया था, तो 49 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, ठीक है। हालांकि ये फुल बजट था हमारा, इससे पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। हालांकि अंतरिम बजट के बारे में पूछता नहीं है, लेकिन याद रख लेना 47 लाख करोड़ रुपए का बजट अंतरिम बजट पेश किया गया था, ठीक है। तो याद रख लेना ये था भाई हमारा बजट, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।